गुरुदेव की पंक्तियां हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैन आनंद के आदर्श, श्रमणों के आदर्श पुरुष, अध्यात्म के शिखर पुरुष कुंद देव ने पंक्तियों का प्रणयन किया। और यद्यपि प्रणयन उन्होंने किया है, लेकिन ये भाव तो अनंतकालीन संसार में चला ही आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राग बंध कराता है, बोलिए, और वैराग्य से संपन्न जीव कर्म से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। फिर भी हम ज्ञानी अज्ञानी बनकर राग ही करते रहते हैं। छी छी छी, बोलो ना, राम राम राम। जानते हो फिर भी कर रहे हो। सोचो, समझो, विचार करो। अज्ञानी व्यक्ति यदि पाप करता है ना, तो उस अज्ञानी को थोड़ा सा बंध होता है, और ज्ञानी व्यक्ति जानकर पाप करता है तो कई गुना सजा को प्राप्त करता है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, किसी लॉयर के पास जाइएगा, वो लॉयर आपको बता देगा कि अगर आपका पाप जो है अनजाने में हुआ है, अपने बचाव के लिए हुआ है, गलती से हो गया है, धोखे से हो गया है, तो वहां कोर्ट में जब केस चलेगा तो आपको अल्प सजा मिलेगी। लेकिन अगर वही पाप आपने जानबूझकर इंटेंशनली किया है तो उसकी सजा बहुत विशाल होगी। ये जाने और अनजाने का फर्क है। जब अन्नानी कम्मम खवेदि भव से सहस्र कोड़ी ही तब नाणी ती गुत्तो खवेदि उस्तास में। अज्ञानी व्यक्ति जितने कर्म की निर्जरा असंख्य असंख्य अनंत अनंत भवों में नहीं कर पाता, एक ज्ञानी व्यक्ति उतने कर्मों की निर्जरा जो है वो चुटकी बजाते तीन गुप्ती के माध्यम से कर देता है। और इसका उल्टा भी अपन को लगाना है कि एक ज्ञानी व्यक्ति एक अज्ञानी व्यक्ति जितने कर्मों का बंध हजारों हजार वर्ष में नहीं कर पाता, एक ज्ञानी व्यक्ति चुटकी बजाते उतने कर्मों का बंध कर दिया। भैया, ए भैया, बाद में सफाई कर लो। ये घंटी कौन बजा रहा है? अच्छा, ऊपर बज रही है, कोई बात नहीं, ऊपर की घंटी चलेगी। मेरा आवाज मेरे को अभी भी व्यवस्थित नहीं हो रही, मुझे खींच रही है आवाज। कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ बस बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या चल रहा था? एक अज्ञानी व्यक्ति भवों में जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता, एक ज्ञानी व्यक्ति तीन गुप्ती के माध्यम से चुटकी बजाते उतने कर्मों की निर्जरा कर। और इसका उल्टा भी लगाओ। एक अज्ञानी व्यक्ति भवों में जितना पाप नहीं कमा पाता, एक ज्ञानी व्यक्ति चुटकी बजाते उतने पाप कमा लेता है। आगम में तंदुल राघव मच्छ का उदाहरण आता है। स्वयंभू रमण समुद्र जिस मध्यलोक के सबसे अंत में स्थित है, वहां पर 1000 योजन की चौड़ाई वाला और 500 योजन की मोटाई वाला उस राघव मच्छ, विशाल राघव मच्छ हुआ करता है। उसके कान में जो मैल होता है, उस मैल को खाकर अपना गुजारा करने वाला चावल के दाने के बराबर, अपने यहाँ का चावल नहीं, थोड़ा बड़ा चावल होता, तो ऐसे चावल के दाने के बराबर उसका नाम है तंदुल मच्छ। वो उसके कान में वहीं पर निवास करता है। और देखो, वो राघव मच्छ जितनी बार मुंह खोलता है, हजारों हजारों मछलियां उसके पेट के अंदर चली जाती है। वापस मुंह खोलता है, मछलियां बाहर आ जाती है। वो तंदुल मच्छ सोचता है, कितना मूर्ख है ये मच्छ, कितनी मूर्खता के साथ ये जीवन जी रहा है। अगर मुझे मिलता, मैं एक को नहीं छोड़ता, इसको हजारों मिल रहे हैं और ये हजारों को यूं ही छोड़ देता है। परिणाम देखो, वो तंदुल मच्छ जो इतना सा है, वो तंदुल मच्छ सप्तम नरक का पात्र बनता है। क्यों? परिणाम बच्चे, वो तन से पाप नहीं कर रहा, लेकिन मन से इतना भारी पाप कर रहा है। बंधु याद रखना, हम संसारियों का सबसे बड़ा यदि कोई नुकसान है, वो तन का पाप नहीं है, वो वचन का पाप नहीं है। वो किसका पाप है? ये सारा का सारा मन का पाप है। ये मन चाहे तो संसार तैयार कर ले, और मन चाहे तो संसार के परिभ्रमण को तोड़ भी सकता है। सारा खेल किसका है बोलो? मन का, परिणाम का, मन के परिणाम।
प्यास लगी, बहुत जोर से प्यास लगी। सो लीजिए, आप क्या करेंगे? पानी पी लेंगे और क्या करेंगे? आप थके हारे घर पहुंचे, बहुत प्यासे थे, बहुत प्यासे थे। जैसे घर पहुंचे आपकी पत्नी या मां ने ला करके आपको कहा पानी को क्या पिलाना है इनको, बहुत प्यास लगी, लो एक गिलास रसना पी लो। क्या पिलाया वो? तो देखो मेरे साथ ये गूंगे बन के मत बैठ जाना, मैयत में आ गए। धर्म सभा है, धर्म सभा शव की नहीं शिव वालों की होती है। किसकी होती बोलो? ये शव बन के मत बैठ जाना, शिव बन करके बैठो, शिव को जागृत करने के लिए बैठो। हम तो हमेशा प्रवचन में शुरुआत ही करते हैं ओम नमः सीधेभ्यः। कैसे हो? कैसे नहीं? सांप देखा? हाँ तो बोलो। कैसे चलता है? ऐसे चलता है। और बिल में कैसा जाता है? कितने होशियार हो आप लोग, आपको तो सब पता है, प्रवचन की जरूरत ही नहीं है कि सांप कितना भी टेढ़ा चले संसार में, लेकिन जब भी बिल में घुसना है तो कैसा जाना पड़ता है? अब आप प्रवचन में बैठे हो, आउटडोर से काम नहीं चलने वाला, इंडोर में आना पड़ेगा। और जब इंदौर में आना पड़ेगा तो बोलो टेढ़ा टेढ़ा चलेगा कि सीधा सीधा चलेगा? तो जल्दी से ओम नमः, होशियार समझ जाते। तो माँ ने कहा बेटा बहुत प्यासा आया है, ले रसना पी ले। क्या पी ले? देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत काम होता है। हम बहुत छोटे तब पिक्चर आई थी एक आमिर खान की, हम है राही प्यार के, और उसमें एक गाना भी था, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। बाकी आपको पता है कि जब अपन साथ साथ चलेंगे, अपनी कनेक्टिविटी रहेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो अपना काम बहुत आपको पता भी नहीं चलेगा कब घड़ी में 10 के आगे निकल गए। और नहीं तो एक एक मिनट स्वर्गों में कहते हैं 33 सागर की आयु कहां चुटकियों में निकल जाती है पता नहीं चलता। और नरकों में एक एक पल हजारों हजारों साल जितना प्रतीत होता है। आनंद के साथ चलोगे तो ये घंटे कहां निकल जाएंगे पता चलने वाला। जितने लोग लेट प्रवचन में आए ना, आपको हमेशा समय पर आना चाहिए, क्योंकि ये धर्म सभा जो है बहुत कीमती होती है। मैं बोलना चालू करता हूँ, उतने में 2-4 लोग फिर बीच में आ जाते हैं, फिर बोलना चालू करता हूँ, सोचता हूँ ये बोलूंगा, उतने फिर 2-4 आते हैं, मेरी फिर लाइन चेंज हो जाती है। अभी कहाँ रसना था, कहीं से रुआब जाना हो जाए भैया, इसलिए हाँ एक बार और आप आगे खिसक जाइए, थोड़ा एक आध कहीं से रास्ता छोड़ दीजिएगा, उससे सारा प्रवचन बिगाड़ रहे हैं आप लोग सब। 9 बजे का टाइम दिया, आपके यहाँ समय की कोई लिमिटेशन नहीं है भैया। हमारा तो चातुर्मास बहुत कठिन है ऐसी जगहों पर, हम तो समय के बहुत पक्के हैं। हमारे गुरुदेव ने सिखाया था बेटा अपन को घड़ी देख के नहीं चलना, लोग अपने से घड़ी मिलाए ऐसे चलना है। समय का जो ध्यान रखता है उसी को समय का सहारा मिलता है। बजा लो ताली बजा लो, हमें कोई टेंशन नहीं। लड़के ने लगाया मुंह में, गट 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 गट, 3 सेकंड में पूरा गिलास। ऐसे ही होता है ना बेटा, बहुत प्यास लगी तुझे, एक गिलास और दे। आज क्या बात है, मां प्रसन्न। कहां तो एक गिलास के बाद दूसरा मांग लो तो लपाड़े खींचते थे, और कहां तो आपको एक गिलास और तो बेटा और पी ले। उसने जैसे एक गिलास लिया, मां ने दिया, बड़े प्यार से लिया, गट 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 गट, और अंतर देखते चलना थोड़ा सा। बेटा एक गिलास और पी ले, अरे वाह लाओ दो, एक गिलास और, लेकिन अंतर देखना, गट 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 गट। 4 गिलास हुए, 5 गिलास हुए, 6 गिलास हुए, मां ने और जिद करी, एक गिलास और ले ले बेटा, मां आज पिला पिला के मारोगी। तो वो कहता नहीं बेटा तुझे बहुत प्यास, पर मेरी प्यास तुझे, अब तुझे मेरी कसम है, महिलाओं की एक बड़ी हथियार है, कुछ नहीं चले तो क्या, मेरी कसम है। अब उसने कसम खिलाई तो बच्चे ने गिलास हाथ में लिया, और कैसे पीऊं, 7 गिलास तो पी चुका था, अब पीने का सामर्थ्य नहीं था, ना इच्छा थी ना स्वाद था। फिर भी मां ने जिद करी तो उसने एक घूंट मुंह में लगाया, गट गट गट। और जैसे ही मां ने थोड़ी सी पलटी, लड़के ने नाक बंद की और उठाया, बोले बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले गिलास में क्या था? देखो सब बोलो भाई ये मरे मरे वाला काम नहीं चले, बोले
गिलास में गट गट गट, चौथे गिलास में गट गट, और 8वें गिलास में करके तो बताओ जरा। सोचो, विचार करो, ऐसा क्या हो गया? तब आचार्य भगवंत कहते क्या पिलाया था माँ ने? बहुत बेकार लोग, अच्छे से तो बोलो एक बार, आप थोड़ा सा तोड़ के बोलो। एक तरफ रस और दूसरी तरफ, ध्यान से चलना, बहुत कीमती बात है। आप लोग मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन इस मजाक में आपको ऐसा तत्व मिलने वाला है, बड़े शास्त्र की आवश्यकता नहीं, बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं, जरा सा विवेक लगा देना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किनके पीछे भाग रहे हैं। माँ ने पिलाया रसना, हमने तोड़कर बोला तो एक तरफ रस और दूसरी तरफ वो रसना खुद कह रहा है, बेटा मुझ में रस ना। ये सारा रस मेरी जरूरत में था, ये सारा रस मेरी आवश्यकता में था। जब तक इस शरीर में प्यास थी तब तक रसना आनंद दे रहा था, तब तक रसना में प्रसन्नता आ रही थी, वो स्वाद पूर्ण लग रहा था। लेकिन जैसे ही शरीर की आवश्यकता पूर्ण हुई और वो रसना हमें जहर जैसा महसूस होने लगा। आचार्य कुंद देव कहते हैं, नहीं वस्तुदोष बंधो, वस्तु आज तक बंध का कारण नहीं है, वस्तुएं दुख का कारण नहीं है, किंतु वस्तुओं के प्रति जो हमारा अनुराग भाव है, राग भाव है, वही हमारे लिए बंध का कारण बन रहा है। किसी ने किसी को रोक के नहीं रखा, मैं रोज के, हम लोग खुद रुक करके बैठे हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको बांधने वाला नहीं है। कल मैंने विद्या पैलेस में कहा था कि आपके पास दो प्राणी हैं, एक कबूतर है और एक तोता है। बोलो कौन कौन? आपने कभी किसी कबूतर को पिंजरे में देखा क्या? अरे वाह, नहीं देखा? नाम है पिजन, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? इट नेवर लिव्स इन प्रिजन। वो कभी जेल में नहीं रहता, कभी बंधन में नहीं रहता, कभी भी उसको किसी पिंजरे में डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तोते को देखा होगा, तोते को कहां रखा जाता है? क्यों? आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर कबूतर को उड़ाओ, होशियार बहुत अच्छे, और तोते को उड़ाओ तो ध्यान रखना, मानसिकता पकड़ना है। तोते को उड़ाओ, उड़ गया, गया, वापस लौटकर कभी कारणवश आ जाए तो आ जाए, पर लौट करके सामान्य से आने वाला नहीं है। लेकिन जो कबूतर है उसको बांधने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कबूतर मानसिकता की कैद में है, और जो मानसिकता की कैद में है उसे किसी पिंजरे, किसी जेल, किसी बंधन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छा वाक्य है, बी अ क्रिएटर ऑफ सर्कमस्टेंसेस नॉट अ विक्टिम ऑफ देम। हमें परिस्थितियों का निर्माता बनना है, हमें परिस्थितियों का दास, लेकिन हम तो परिस्थितियों के दास, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। मुझे याद है, आप लोगों ने उस लेक सिटी का नाम सुना होगा जिसका नाम है उदयपुर, सुना है? हाउ तो बोलो, थोड़ा जिंदा होने का परिचय देते रहा कर। वह उदयपुर में हुमड़ भवन में आचार्य श्री के साथ वर्षा हुआ, अभिनंदन सागर जी महाराज के साथ 2.25 किलोमीटर शौच का स्थान था, दूध तलाई करके गार्डन था, पहाड़ी थी, उसके पीछे हम लोग शौच के लिए जाते थे। रिटर्न होते समय एक गुलाब बाग करके बहुत बड़ा गार्डन पड़ता था, तो हम लोग गुलाब बाग से लौटते थे तो प्रतिदिन एक श्वेतांबर महिला मिला करती थी, और वो श्वेतांबर महिला रोज क्या करती थी, कुत्ते को लेकर के आती थी। बड़ा गजब का दृश्य रहता था। जब वो सेठानी जी उतरती थी कार से नीचे, तो वो दृश्य देख करके हंसी भी आती थी और सोचता भी था, देखो क्या जमाना आया है। सेठानी का बच्चा सेठानी का बच्चा नौकरानी के हाथ में रहता था, और कुत्ते का जो पिल्ला रहता था वो सेठानी के हाथ में। देखो, अपना बच्चा नौकरानी के हाथ में, और खुद का बच्चा नौकरानी के हाथ में, और कुत्ते का बच्चा सेठानी के हाथ में। अब देखो संस्कार कैसे जाते हैं। उस कुत्ते के पिल्ले में तो सेठानी के संस्कार आ गए। क्यों?
नहीं, देखो उसके साथ घूम रहा था। अब उसको पोटी कराने लेके आती थी गोली गुलाब पागल, उसको जाना रहता था तो उसकी साड़ी खींचता है। और सेठानी के बच्चे में आ गए किसके संस्कार? बचपन से लेकर बड़ा किया, माता पिता ने तैयार किया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सीए बनाया, ना जाने क्या क्या बनाया। और आज उनका स्टेटस उठा के देखो, चिराग सावधान। जब तक नहीं हुई तब तक तो माता पिता में संसार है, मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में। और जैसे ही ब्याह हुआ, ब्याह के कुछ समय बाद अब देखो स्टेटस उठा करके, माय वाइफ इज माय लाइफ। जिनने अपनी लाइफ गड्ढे में डाल दी, जिनने अपनी लाइफ समाप्त कर दी। अरे मार्केट में कपड़े दिखते हैं तो अपने लिए बाद में सोचता है, पहले अपने बच्चों के लिए विचार करता है। खाना बनता है, मैं महिलाओं को सही सही कितनी बार कहूं कि आपका त्याग और समर्पण महान है। घर के पूरे लोग भोजन कर ले, अच्छी अच्छी रोटियां सब खा ले, अच्छी अच्छी बाटियां सब खा ले, अच्छी अच्छी सब्जियां सब खा ले। और जब आखिरी में किचन के अंदर जाते और देखते जो जैसा बचा है मिक्स किया, अपना खाया पिया, छुट्टी, और उसमें भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ताली बजाओ। कितना त्याग, कितना समर्पण। लेकिन सुनो, याद रख लेना ये अनुभव सागर जी की बात, कि आप जब भी करें कर्तव्य भाव से करें, कर्तृत्व भाव से ना करें। आप कितना भी किसी से कर लो, कभी सोचा देखो वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, देखो 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 उधर देखो कैसे बैठे भगवान, बताओ करके दिखाओ। ये मुंह से बोलने से काम नहीं होगा। आंखें नासाक रहे, हाथ पर हाथ धरे हैं, पैर स्थिर है। अरे कोई दुनिया में हाथ पे हाथ धरा देख जाए तो दुनिया कहती निकम्मा, निठल्ला, हाथ पे हाथ धर के बैठा है। और तुम्हारे भगवान देखो, फॉलो करो कैसे बैठे हैं, बिल्कुल हाथ पर हाथ क्यों बैठे हैं। याद रखना, कितना भी कर लो दुनिया में किसी के लिए भी एक समय है, एक सीमा है और उसकी आवश्यकता है। अभी आपसे कहा था रसना, जब तक इस शरीर को जरूरत थी, शरीर आनंद देता रहा, और शरीर की जरूरत समाप्त, सारा आनंद जो है वो आपका जहर में परिवर्तित हो गया। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, खूब करना बच्चों के लिए, खूब करना अपने परिवार के लिए, लेकिन अपने आप को मत भूल जाना। एक महिला मेले में गई, 5 बच्चे थे, सबको लिए, कोई उंगली पकड़ा है, कोई ये पकड़ा, कोई वो पकड़ा, ऐसे घूमते घूमते पूरा मेला घूम के जब वापस निकलने लगी तो अपने सिस्टम चलता भी एक बार गिनती कर लो। हम भी कभी कभी बिहार करते थे, अभी मांगी तुंगी में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मिले तो हम लोग पहाड़ की वंदना करने जा रहे थे। जब वहां से उतरे तो हमने महाराज जी से कहा एक बार गिनती तो कर लो, एक आध कम तो नहीं पड़ गए। तो महाराज जी का नहीं ये तो सब आ जाएंगे। फिर भी हमने कहा एक बार गिनती कर। तो औरत भी ऐसे ही गिनती कर रही थी, जब निकलने लगी तो 1 2 3 4 5वां तो दिखाई नहीं, 1 2 3 4 5वां तो दिखाई नहीं। फिर गिना 1 2 3 4, रोने लगी, टेंशन में आ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तब एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था, उसने पूछा क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? बोले क्या बताऊं दादाजी, मैं 5 बच्चे लेके आई थी, इतनी गिनती कर ली, 4 मिल रहे हैं, 5वां कहां चला गया पता ही नहीं। तो दादाजी एक चपत लगाते सिर पे, पागल, 1 2 3 4 और ये सारी दुनिया गिन रहे हैं, सारी दुनिया की गिनती चल रही है, लेकिन हमने अपने आप की गिनती आज तक। ये कॉमन सेंस की बात है। आप सबको गिन लो और अपने आप को ना गिनो, यानी आप कॉमन सेंस ही आपके पास नहीं है। और जैन आगम विवेक की बात करता है, अगर विवेक नहीं तो आपकी श्रद्धा और क्रिया कभी भी परिणामी होने वाली नहीं। यहां पर और वहां पर 2 आपको धरतियां मिल रही हैं और बीच में पानी की नहर बन रही है। किसके माध्यम से जाओगे? पुल के माध्यम से। तो विवेक वो पुल है जो श्रद्धावान को क्रियाओं तक पहुंचाकर उसकी
क्रियाओं को सार्थक करता है और तभी वो व्यक्ति श्रावक कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जो होता है। और अगर वही विवेक नहीं रहा तो व्यर्थ है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये कॉमन सेंस है क्या? आपको पता है, पेपर में निकल करके आया, अमेरिका में कॉमन सेंस का लेवल सबसे बेहतर स्थिति में है। सरदारों का गांव था, पेपर में पढ़ा, बोले यार ये कॉमन सेंस का क्या होता है, इसका लेवल अमेरिका में सबसे ज्यादा है, क्या किया जाए क्या किया जाए? तो बोले कॉमन सेंस की बात है, चलते हैं अपन को एक आध। बोले सब तो जाएंगे नहीं, बोले किसी एक को चुनते हैं और अमेरिका भेजते हैं। उन्होंने एक को चुना, अमेरिका भेजा। फ्लाइट से जैसे अमेरिका उतरा, एयरपोर्ट से बाहर निकला और ऐसे ही उसको जाट भाई मिल गया टैक्सी चलाते हुए। बोले और कितने? बोले इतने। क्यों आया भाई? बोले मैं हमारे गांव में पेपर में पढ़ा था कि अमेरिका में कॉमन सेंस का लेवल सबसे अच्छा है, इसलिए मैं अमेरिका आया हूं। मुझे गांव वालों ने भेजा है, सम्मान के साथ भेजा है कि तू सीख कर क्या, तेरी पगड़ी सबसे अच्छी है। अच्छा कॉमन सेंस सीखने आया? बोले तो बहुत आसान है, मैं तुझे सिखा दूंगा। अब कॉमन सेंस की बात, पहले गाड़ी कहां कर दी, पार्क करी, साइड में खड़े हुए और सिखाया। बोले देख, मेरे परिवार में 4 लोग। कितने लोग? हाथ लाए हो, हाथ लाए हो, हाथ लाए हो, हाथ लाए हो। जब तक सबके नहीं उठेंगे तब तक बोलते रहूंगा। कितने लोग? अंकल तो ऐसे उठा रहे हो, क्या है बाबा जी का? अच्छे से उठाओ। कितने लोग? सरदार ने कहा मेरे परिवार में 4 लोग, सॉरी ड्राइवर ने कहा मेरे परिवार में 4 लोग, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, बता चौथा कौन? तुमको तो जल्दी मत करो, तुम्हें को बैठा दे प्रोसेस करने। सारी पकड़ी हिल गई, सारे बाल खुजा लिए, सब खुल गया, लेकिन वो बता नहीं पाया कि चौथा। बोले देखो यही तो कॉमन सेंस की बात है। मेरे परिवार में वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी कोई गायक आ जाए, कुछ जाए तो वो आपको नचा देगा, उठा देगा। लोग हमसे पूछते वाले जी बार बार हाथ क्यों उठवाते हो? जयकारा बोलो तो हाथ उठाओ, जयकारा बोलो तो हाथ उठाओ। गुरु जी ने कहा अब ये जहां हाथ रहेंगे उसी तरफ जाएगा आदमी। अब हाथ जयकारे में भी नीचे धर के बैठे रहे तो कहां जाना है, और ऊपर किए तो कहां जाना है? अभी इतनी जल्दी नहीं है, ऊपर जाओ ना जाओ, पर इतना ध्यान रखना आपके घर में रेडियो तो होगा पहले पुराना वाला, तो पहले मोबाइल में जो आते थे उसमें भी क्या एरियल लगा रहता था। वो एरियल खींचने से क्या होता था बोलो? हाँ, सैटेलाइट से कनेक्शन जुड़ जाता था। वो सॉफ्टवेयर कनेक्शन से हमको सिग्नल आना चालू होते थे। याद रखे, ये हाथ उठाना और कुछ नहीं, ये आपका एंटीना है, एंटीना। इस एरियल को उठाओ, आप 1.5 फीट का हाथ उठाओगे, याद रखना 7 राजू ऊपर से प्रसिद्ध प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी, ये कनेक्शन जुड़ेगा। लेकिन हम तो यही बैठे हैं महावीर भगवान की। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो बारह। ऐसा नहीं, जयकारा तो कैसा होना चाहिए? ऐसा जयकारा होना चाहिए कि अपना कनेक्शन सीधे वहां पहुंचे, अपने शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, रोम रोम आनंदित हो जाए। इस प्रकार का हमारे अंदर जयकारे के भाव होना चाहिए। उसने बोला देख मेरे परिवार में कितने लोग? बनिए ही रहोगे, उठाओ जरा। कितने लोग? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और चौथा मैं। ओ ये कॉमन सेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। भाई साहब वहीं से रिटर्न हो गए, बैक टू पवेलियन। गांव में पहुंचे, जबरदस्त स्वागत हुआ, दमदार स्वागत हुआ। कॉमन सेंस सीख करके आया है, बढ़िया ऐसे माइक देके बिठा दिया गया हमारे जैसे। हमारी पगड़ी दी है, बाल भी दिए हमारे। बहुत भैया हम तो बहुत आनंद में है, आपके साथ तो बहुत लफड़ा है साहब। सोनी जी है, देखो बाल हो तो नाई चाहिए, बोलो सब बोलो, जो नहीं बोलो पड़ोसी कसम में ध्यान रखना। बोलो बाल हो तो नाई चाहिए,
बढ़िया, न नाई, न डाई, न दवाई, न लुगाई, न जमाई, न बेवड़, न बेवाई, न ज्यादा किसी को मक्खन लगाई। हमने एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से पूछा, भगवान आप नमक क्यों नहीं खाते? आचार्य महाराज ने कहा, भैया नमक खाएंगे तो निभाना पड़ेगा, इसलिए ना खाना और ना निभाना। अब देखो, उसने कहा कि कॉमन सेंस सीख लिया, वापस आ गया, गांव में स्वागत हुआ, बिठाया गया, सारे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस, एक से सुनते। ओ अम्मा जी, कॉमन सेंस है, धर्म सभा चल रही है, या तो टाइम पर आइए और लेट आए तो बाहर ही, जहां आपकी समस्या समझता हूं पर मेरी भी समस्या समझिए। ए भाई धन्यवाद आपका। भैया 26 जनवरी को मस्तकाभिषेक है, तपोभूमि में आप आइएगा, आपका सम्मान जरूर करवाएंगे आप। तो कॉमन सेंस सीख करके आया, बैठाया गया, सब सुनने को तैयार बैठे थे, सुनाओ क्या है कॉमन सेंस। तब वो कहते हैं, भाई कॉमन सेंस तो तुम सीख करके आए हो, मैं कैसे बताऊं? ये बात भी कॉमन सेंस की बात है कि सीख करके तुम मैं आया हूं, तो ये कैसे बताए? देखो भाई, मेरे परिवार में उठाते रहो, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरी नीनत, कॉमन सेंस लगाया तो भैया आपने तो पहले ही सिखा दिया था, जो खाए वो पछताए। अपनी आंटी कह रही है, सुन लेना। उज्जैन सागर जी नहीं आए प्रवचन में, कोई बात नहीं, पर हमारी दीदी आ गई, हमें कभी पूरी कर दी हो तुमने। हम यही मान के बैठ रहे हैं कि महाराज की परछाई बैठी है यहाँ। लोगों ने हमसे कहा था, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए। तो हमने यही सोचा, भैया लोग ऐसा सोच रहे हैं, अपने चिराग से कल कहा था, बेटा सुन ले, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। तो चिराग कहता हमारा, जब दोनों स्थिति में पछता है तो खा के पछता। देख भैया, नहीं खा के तो बहुत आनंद से पछताएगा, लेकिन जो खा के पछताने वाले जो कितने मुस्कुरा रहे हैं घर पे हंसी देखने को मिलने वाली। सोचो कभी, ना तुम्हारे मुंह में कोई पदार्थ है, ना तुमको सूंघने को कोई गंध मिल रही है, ना कोई नृत्य गान हो रहा है, फिर भी आपके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर लोग कहते महाराज आप इतने खुश रहते हैं। अरे जब हमारे कहने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है तो हम तो इतने प्रसन्न, रोज कह रहा हूं सबसे, गुरुदेव ने कहा था बेटा इतने प्रसन्न रहना, इतने आनंद में रहना कि जितने तुम्हारे करीब आए इनको रोना आ जाए। बोले क्यों? मैं कहां पागल घर में फंसा हूं, ये यहाँ इतने आनंद में है, उसको जलन हो जाए, घृणा हो जाए, कहां घर में फंस कर बैठा हूं, जब यहाँ बिना साधनों के भी इतने आनंद में रह सकते हैं, तो मैं वहां कहां साधनों में रोता। जिस दिन साधना में आनंद आना शुरू होता है, उस दिन साधनों की इच्छा हमारे हृदय से समाप्त हो जाती है। और इच्छाओं में रखा क्या है, याद रखना बंधुओं, एक रूल अ मैन इज कूल, व्हेन इट इज हॉट he wants cool, when it is cool he wants hot, always wanting what is not. लोग कहते हैं मनुष्य दुनिया का बुद्धिमान प्राणी है, हम कहते हैं मनुष्य दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी है, क्योंकि जब ठंडा हो तो गर्म चाहिए। When it is hot he wants cool, जब गर्म हो तो ठंडा चाहिए। When it is cool he wants hot, जब ठंडा है तो गर्म चाहिए। Always wanting what is not, यानी जो है वो नहीं चाहिए और जो नहीं है वो जरूर चाहिए। बोलो मूर्ख हुए कि नहीं हुए? बोलो ना हाँ। धन्य है आज 20 मंदिर का इतिहास लिखना कि यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया कि हम मूर्ख। हाँ भी कह रहे हैं, शुभम अच्छी रिकॉर्डिंग करना बेटा, ये प्रसारित करवाएंगे अपन YouTube पे ना, कि आज यहाँ पे जो लोग प्रवचन सुन रहे थे वो आज सब प्रभु के मार्ग पर चल पड़े हैं।
क्योंकि जिसने अपनी कमी को स्वीकार किया है, जिसने अपनी निम्नता को स्वीकार किया है, जिसने अपनी तुच्छता को स्वीकार किया है, वही उच्चता की ओर बढ़ सकता है। तो भगवान के सामने बैठ गया ये मानकर, जो मैं हूं, इधर देखो, आवाज यही से खुश हो गया माइक वाला से, हाथ हिलाया, अरे भीरपत्ती का माइक, क्या कर रहा है भाई? कर रहा है तो बोल, नहीं कर रहा है तो बोल। Always wanting what is not। ये मनुष्य इसलिए मूर्ख है कि जब ठंडा हो तो गर्म चाहिए, गर्म हो तो जो है वो नहीं है वो। इस कमी को अगर हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ यही हमारी तुच्छता का कारण है, यही प्रभु की ओर बढ़ने का सबसे पहला कदम है। अगर नहीं रख पाए तो समझ लेना बहुमूल्य मानव जीवन व्यर्थ चला है। बंधुओं, वो आया वहां से सीखकर मेरे परिवार में, चलो उठाओ, पीछे वाले हाथ उठाओ, वो लेकर के आए वो उठाओ, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरा लड़का और मेरी लड़की, बताओ चौथा कौन? पूरी सभा के जितने लोग थे सबके सिर खुजा लिए, कौन होगा कौन होगा कौन होगा? आप भी कह रहे हो मैं, लेकिन वो आदमी कहता है सुनो, मेरे परिवार में 4 लोग, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की और चौथा वो टैक्सी। इसकी हंसी उड़ा रहे हो भैया, रिकॉर्डिंग कर रहा, ये देखो ये सारे लोग अपने ऊपर तालियां बजा रहे हैं। याद रखियो बंधुओं, एक अंधा यदि गड्ढे में गिर जाए लोग हाथ देकर बाहर निकालते हैं। अगर अंधा गड्ढे में गिर जाए तो लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अंधा यदि गड्ढे में गिर जाए तो दया का पात्र बनता है, करुणा का पात्र बनता है। मगर आंख वाला अगर यदि गड्ढे में गिर जाए तो वो लोगों की हंसी का पात्र बनता है। आप निर्णय करें, आप आंख वाले हो या आंख के अंधे और नाम नयन। बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, आप रहने दो ना भैया, मेरा अच्छा हो गया। आप बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, जल्दी बैठ जा, नहीं तो बाहर यहाँ बैठा दूंगा बगल में। आप निर्णय करें, आप आंख के अंधे या आंख से देखने वाले। तब गुरुदेव कहते थे बंधुओं याद रखना, आंख से दिखे ना दिखे, चेतना से एक बार जरूर देख लेना। Only a dead fish can swim with the stream। एक मरी हुई मछली लहर के साथ बहती है। जो मछली जीवित होगी वो लहर के विपरीत बहने का प्रयास करेगी, कभी कभी साथ भी बह जाएगी, लेकिन अक्सर कोशिश करेगी कि वो लहर के विपरीत बह जाए। जो मछली लहर के साथ बहती है सामान्यतः समझ लेना कि वो मरी है। ऐसे जो मनुष्य संसार की धारा में बहता जाता है यानी उसकी चेतना मृत है। अगर चेतना जीवित है तो आओ एक बार पुरुषार्थ करो, सबकी गिनती करी है, एक बार अपनी भी गिनती करने की कोशिश अवश्य करें। खूब दुनिया का किया है, भगवान के हाथ पर हाथ है। मैं जब कॉलेज में था, सॉरी स्कूल में था, 11th क्लास में, तो मैं फिजिक्स में एक चैप्टर था प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा बोलो? प्रक्षेपण गति नाम था उसका। भगवान की आंखें देखो, ध्यान से देखो ना, जल्दी एक बार देख लो कैसी है भगवान की आंखें। ना तो खुली है ना तो बंद है, दीवार एकदम मिडिल, वो बिल्कुल बीच में है। क्यों? ध्यान से सुनना। जब 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ता था तो एक चैप्टर था प्रोजेक्टाइल मोशन। उस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में लिखा गया, by how much force you throw an object so that it could get the maximum distance। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब यह है कि हम कितनी बल के साथ किसी वस्तु को फेंके कि वो सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर गिरे। कितने बच गए?
कितनी देर सुनना है आपको? थोड़ा 10-15 मिनट और हिंदी का खुशबू नहीं आ रही इसमें। आप लोग कृपा करके और खींच सकते हैं। कुर्सी वाले बताओ कहाँ चल रहे थे अपन? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपण गति। By how much force you throw an object so that it could get the maximum distance? हम कितने बल के साथ किसी पदार्थ को फेंकें कि वो सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर के गिरे। बात है इसलिए बता देता हूँ, फॉर्मूला था F is equals to u square 1 2g into sin 2 theta, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। अब इस सारे फॉर्मूले में फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब उसके एंगल पे हम विचार करते हैं। यानी जब हम पदार्थ को फेंकते हैं तो फेंकते समय हमारे उस पदार्थ यानी हाथ और धरती के बीच में क्या एंगल बनता है? वो एंगल होता है 45 डिग्रीज का एंगल। कितना एंगल? 45 अंश का कोण, 90 नहीं, 0 नहीं, किंतु बीच में 45 अंश का कोण। अगर 45 अंश के कोण के साथ फेंका जाता है तो गणित सिद्ध करता है sin 2 थीटा मतलब sin 90, that becomes 1, force will be maximum when the angle is 45 degrees। जब 45 अंश का कोण होगा तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ये विज्ञान ने सिद्ध किया, आज सिद्ध किया। ये वेद विज्ञानी बरसों बरस पहले सिद्ध करके गए, अपनी आंखों को नासाक्त करके। जब तुम राग और द्वेष के बीच में आ जाओगे, याद रखना अपने जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचाई को छू पाओगे, सबसे ज्यादा विकास कर पाओगे। 1994 में पिक्चर आई थी हम आपके हैं कौन, देखी होगी ना? बहुत बार देखी महाराज जी। हमने अपने गांव की टॉकीज में 4 बार देखी, बाकी टीवी पे तो बहुत बार देखी। तो पापा हमें पिक्चर दिखाने के लिए लेकर के गए, हम आपके हैं कौन। पहली बार पिक्चर दिखाई, बालकनी में बैठा करके दिखाई। बालकनी में साथ में बड़े आनंद के साथ पिक्चर देखी। दूसरी बार फिर हफ्ते भर बाद गए, पापा ने सामान्य से वो मिडिल वाला क्लास होता है वहां पे, जब मैंने सोचा यार हाई क्लास के पापा मिडिल क्लास में पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर भी पापा ने क्या बोले, चले। तीसरी बार पापा ने कहा कि तुमको पिक्चर देखने जाना है, जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। लेकिन पापा ने, उस समय तो छोटे थे, 94 में 13-14 साल की थे, तो पापा ने कहा कि लो पैसे हो। पापा ने जनरल क्लास का हमको पैसा दिया, मिडिल क्लास का भी पैसा नहीं दिया। हमने कहा ये क्या हुआ, पिक्चर तो हर हफ्ते हिट होती जा रही है और हमारी सीट नीचे गिरती जा रही है। बालकनी से मिडिल में आए, मिडिल से नीचे ले आए। अब मैंने इस बात पर पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ हफ्ते महीने बाद ऐसे बैठे थे तो पापा जी मुझसे एकदम कहते हैं, बेटा पिक्चर देखते ना, आपको कैसी लगी? मैंने बहुत अच्छी। तुझे याद है अपन 3 बार तो गया पिक्चर, कहाँ कहाँ बैठा? बोले पहली बार आपके साथ क्या बालकनी में बैठे, दूसरी बार आपके साथ गए मिडिल क्लास में बैठे, तीसरी बार आपके साथ गए तो आपने हमें बिना आपने भेज दिया और आपने जनरल में बिठा दिया। बोले तूने सोचा नहीं वहां पे क्या अंतर था? मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बोले एक बार और जाना। और सच में मैंने ध्यान दिया कि जब हम बालकनी में बैठे थे और जब हम रिक्शे वालों की जगह पर बैठे साथ में, दोनों जगह जमीन आसमान का अंतर। कोई हंसने का मैटर आए तो भी वो रिक्शे वाले सीटियां बजाएंगे, कोई रोने का मैटर आए तो भी हीरोइन हंस रही है, नाच रही तो भी सीटी बजाएंगे, अगर हीरोइन रो रही है तो भी सीटी बजाएंगे। ऐसे लोगों के साथ कोई स्टैंडर्ड का ठिकाना ही। बालकनी में बैठे तो देखा भाई, बगल में बड़े स्टैंडर्ड के लोग बैठे थे। अब हंसी चल रही है पिक्चर में, और हंसी चलने में भी आंटी जी हंसना भी चाह रही है तो टिश्यू पेपर लेके लिपस्टिक ना बिगड़ते। और मर गई बड़ी वाली बहू, रो भी रहे सारे लोग टॉकीज में, मगर आंटी जी रो ही नहीं रही, क्योंकि रोगी तो अरे ऐसी क्या जीवन यार कि ना हंस पा रहे हैं और ना, और ऐसा भी क्या जीवन की कहीं भी हंस रहे और। तब समझ में आया मिडिल क्लास, मिडिल में आ जाओ, माध्यस्थ हो जाओ, मध्यम वृत्ति रखो। न रागः न द्वेषः इति वीतरागः। भगवान की दृष्टि मिडिल में रख दी, मध्य में रख दी, ताकि न राग न द्वेष, ये भगवान की मुद्रा संकेत है।
बंध होगा, द्वेष करोगे तो कर्म का बंध होगा। इसलिए राग द्वेष से उठो, घर पर रहो, लेकिन कर्तृत्व भाव से मत रहना बंधुओं, किंतु कर्तव्य भाव से रहना। मैंने संसार बसाया, मैंने परिवार बढ़ाया है, इसलिए निभाना तो मुझे है, लेकिन मैं करूंगा तो होगा। इस गलत फहमी में मत बैठना। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे, बोलो फिर से, अच्छे अच्छे आए हो। अभी 2-3 महिलाएं उठ के चली गई। एक बार तो विकल्प हुआ, उठ के जा रही थी, हमने कहा कोई बात नहीं, रुक गई जाते जाते। हमने इसीलिए कह दिया भैया अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे आज अभी भी वही है। आज से 10,000 साल पहले भोपाल जा रहे थे, विदिशा पड़ता है एक शहर, बहुत सुंदर, भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याण वहां पर हुए। तो विदिशा में था और भोपाल के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, आजकल तो NIT हो चुका है वो, तो वहां के लड़के बहुत जुड़े थे मुझसे, सारे इधर बीना खुरई साइड के बच्चे थे। तो सारे के सारे उनको जैसे ही पता चला कि महाराज विदिशा आ गए, तो वो मुझे लेने के लिए आ गए। तो बहुत जिद करने लगे, महाराज जी भोपाल चलो, भोपाल चलो। मैंने कहा क्या करूंगा भोपाल जाकर के? बोले चलिए ना महाराज जी, यहाँ पर भावना है तो वहां भी हमको कॉलेज में आपका प्रवचन कराना। मैंने कहा भैया अपन को भोपाल नहीं जाना। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा टिकट दिखाओ। तो टिकट दिखाई, टिकट पे लिखा हुआ था VDS to BPL। क्या लिखा था बोलो? मैंने कहा तुम्हारे टिकट में BPL लिखा हुआ, क्या करेंगे भोपाल जाकर? बोले क्यों महाराज? मैंने कहा BPL का मतलब होता है बिन पेदी का। महाराज हम आपके बहुत बड़े भगत हैं, महाराज आपके बहुत बड़े भगत है। अरे भगत 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 इतने प्यार से आया। मैंने कहा भगत तो बनना ही नहीं, बनना हो तो शिष्य बनना। क्या बनना? महाराज क्या अंतर है? भैया जमीन और भगत अपने हिसाब से भगवान को देखना चाहता है, लेकिन शिष्य भगवान के हिसाब से अपने आप को ढालता है। शिष्य प्रभु के अनुसार चलता है और भक्त प्रभु को अपने अनुसार चलाना चाहता है। भक्त तो मक्खी के समान है। किसके समान? मक्खी को मिठाई मिल जाए तो बैठ जाए, मक्खी को मध मिल जाए तो बैठ जाए, लेकिन क्या शिष्य, आप हम नहीं बोल रहे, जो शिष्य है वो परवाने के समान है। किसके समान है बोलो? क्षमा कहे परवाने से, बोलो। अरे बोलो नहीं, आगे बोलो, आगे मेरे को गाते नहीं आता। परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा इधर। ये आप अपना संसारी छोड़ो, हमारे काम के पास कि परवाने को पता है कि अगर मैं क्षमा की तरफ जाऊंगा तो जल जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नियति है, परिणति है कि वो जलने को स्वीकार करेगा, लेकिन क्षमा के पास जाना है। ये शिष्य है जो जानता है अगर मैं गुरु के समीप जाऊंगा तो मुझे अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा। जिसके अंदर सामर्थ्य है अपने अस्तित्व को समाप्त करने का, अपने मैं को समाप्त करने का, अपने अहंकार को समाप्त करने का, वही व्यक्ति शिष्य बन सकता है। बाकी तो भगत आते हैं और कितने आए और कितने ऐसे नहीं बोलते। बोलो कितने आए और कितने, आप भी आए हो और स्वभाव है महाराज। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा विनिमय का सिद्धांत है। मैटर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पदार्थ तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, मगर ज्ञानी उस आते जाते रूप में नहीं पड़ता, किंतु अपने स्वरूप को ध्यान दिलाता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है और स्वरूप की प्राप्ति का उपाय करता है। वो दूसरों की गिनती जरूर करता है, मगर कभी अपने आप को गौण करके नहीं करता, अपने से वह दूसरे की गिनती चालू करता है। इसलिए ध्यान रखना। क्या बोलो? क्या ध्यान रखना? भैया सब तो है, मगर उनके पहले जब मैं ही नहीं तो सब क्या? अगर मेरा ही अस्तित्व नहीं, याद रखना, मन चंगा तो कठौती में
क्या होती है? पहले काट का कटोरा वटोरा ले लेते, उसको कठौती कहते हैं। अगर अपना मन प्रशस्त है तो अपने उस कटोरे में रखा पानी की गंगा जल सम हो जाएगा, और मन प्रशस्त नहीं तो हमारे सामने गंगा जल भी रख दिया जाए तो वो जहर सा प्रतीत होने लगेगा। बंधुओं ध्यान रखना, अनंत 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 पुण्य के सौभाग्य से, भवों के सौभाग्य से ये जैन कुल पर्याय मिली। ऐसा महान धर्म, ऐसा महान धर्म, ये दुर्जन को सज्जन बना देता है, ये सज्जन को संत। अरे जल्दी मत बजा भैया, रुक जा। पहले तेल डालते हैं, जब थोड़ा गर्म होता है तो राई जीरा डाल के चेक करते हैं, उसके बाद जीरा डालते हैं, उसके बाद फिर टमाटर डालते हैं, उसके बाद फिर सब्जी डालते हैं, उसके बाद फिर चम्मच चलाते, तो पहले ही डाल देते। महान महान धर्म है ये, दुर्जन को सज्जन बना देता है। ये जिन धर्म सज्जन को संत बना देता है, ये महान जिन धर्म है जो संत को अरिहंत बना देता है, ये महान जिन धर्म है जो अरहंत को सिद्ध भगवान। अब बजाओ। हम अशोकनगर गए थे, मध्य प्रदेश है ना, ये विदिशा के पास ही क्या है, अशोकनगर। तो अशोकनगर वहीं से घूम रहे थे, लड़कों ने कहा महाराज भोपाल चलने का बीपीएल। बोले महाराज हमसे बड़े बीपीएल तो आप हो। मैंने कहा क्यों? बोले आप हो बिन पेंदी के लोटे महाराज। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले 4 दिन पहले सुना था बीना में हो, आप सुन रहे विदिशा में, और क्या भरोसा कल भोपाल पहुंच जाओ। महाराज जी बिन पेंदी के लोटे तो आप हो। मैंने कहा सुन बैठ जा। छेड़ दिया तूने। गुरुदेव ने कहा था बेटा अपनी छोड़ना नहीं, किसी को छेड़ना नहीं, और ये भी याद रखना कोई छेड़े तो फिर उसको। अब तूने मेरे को छेड़ दिया, मैं तेरे को छोड़ूंगा। क्या कहा तूने मेरे को? आप भी कह रहे हो ना, देखो कह रहे हो, साक्षात मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आज पूरी करके। आपका रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, आपने मुझे बीपीएल का, आप सुन लो तुम लोग है। बिन पेंदी का आप भी हो और हम भी, स्वीकार, नेक्स्ट। लेकिन याद रखना आप सारे के सारे तन से तो यही के यही हो, लेकिन मन के बीपीएल हो। और ये जितने संत दिख रहे हैं ये संत पैर के तो बीपीएल हैं, लेकिन मन के बीपीएल। आपका तन एक जगह रहता है और मन स्विट्जरलैंड घूमता है, आपका तन एक जगह रहता है, मन लंदन घूम आता है, आपका तन एक जगह रहता है, मन शिमला और मनाली घूमाता है। और ये संत, इनका तन दुनिया घूमता है लेकिन मन अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। ये इंदौर वाले तो नाम के इंदौर है, ये सब है तो इंडोर की जगह आउटडोर। इंडोर वाले तो हम हैं भाई साहब, जो आउटडोर में रह करके भी हमेशा इंदौर में रहने का पुरुषार्थ। आप विचार करें, चिंतन करें। मैं अशोकनगर गया था, एक लड़का था मोंटू, उसकी शादी होने वाली थी, मुझे नहीं पता था। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक था। पिछले गांव में सुबह का जुलूस निकला, प्रवचन हुआ, आहारचर्या करी, 3 बजे अचानक हमने विहार किया और हम लोग अशोकनगर पहुंच गए। जब खबर वहां पहुंची 1 किलोमीटर निकलने के बाद कि महाराज का विहार अशोकनगर के लिए हो गया, सारे लड़के दौड़े और 2-3 किलोमीटर तक में अशोकनगर के बहुत सारे लड़के हमारे पास तक पहुंच गए। उनमें से एक लड़का मेरे पास आया और वो कहता है महाराज जी आज गलत दिन विहार कर दिया। मैंने पूछा क्यों? बोले आपको पता नहीं। मैंने कहा क्या? बोले महाराज मोंटू की शादी है आज। और ये मैंने कहा मोंटू की शादी आज महावीर जयंती पे? बोले महाराज जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता उसको महावीर जयंती का मुहूर्त मिलता है। नहीं बहुत गलत बात है। भगवान महावीर जो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, उन्हीं के जन्म कल्याण पर ब्याह हो रहे थे। बताओ आज महावीर जयंती के जुलूस में लोगों की संख्या कम होने लगी। क्यों? क्योंकि उस दिन परिचय सम्मेलन रखे जाने लगे। उस दिन जहां पर भगवान महावीर का जन्म कल्याण बनाना था वहां विवाह संबंध होने लगे, वैवाहिक क्रियाएं होने लगी। ये कोई अच्छी बात? अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए थे ये अच्छी बात? तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, विहार तो कर दिया, बीच में कोई गांव भी नहीं, अब क्या करें? बोले महाराज वो इसलिए बहुत दुखी है कि वो दिव्य घोष चलता है मध्य प्रदेश में, तो वो दिव्य घोष का मुखिया जो मेन जो सेंटर बैंड होता है वो वही बजाता था।
महाराज आप 2 बार अशोकनगर आ गए और हम लोग बैंड नहीं बजा पाए। मैंने कहा कोई बात नहीं बजा पाए, उसका बैंड बज रहा है, पर तू मेरे एक काम कर सकता है क्या? बोले जरूर महाराज, आपके लिए जान हाजिर है, जान वान नहीं चाहिए, अभी तुझसे मेरी खबर पहुंचा थी। उससे कह देना, देख बेटा मैंने तुझे बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, तू महावीर बन जा। क्या समझाया? सुन लियो जिंदगी नहीं हुई है ना। मैंने बहुत समझाया कि बेटा तू महावीर बन जा, लेकिन वही बात लोगों ने कहा भैया खाए सो पछताए, नहीं खाए सो पछताए। जब दोनों में पछताना है तो खा के ही पछता लेते हैं। आखिर तू नहीं माना, महावीर के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हुआ। देखिए जैन धर्म बहुत महान है, अभी भी रास्ता है। तू महावीर नहीं बन पाया, बेटा तू नेमिनाथ बन जा। तू घोड़ी चढ़ गया है, चढ़ गया, कोई बात नहीं, तो अभी भी नेमिनाथ के मार्ग पर चल सकता है बेटा। तू घोड़ी चढ़ गया, कोई बात नहीं, तू नेमिनाथ बन जा। खबर पहुंच गई, 2 घंटे बाद खबर आई फेरे हो गए अब तक। हमने कहा था नहीं माना, मैंने कहा एक खबर और पहुंचा दे भैया। घोड़ी पे तो बैठे ही गया है, नेमिनाथ भी बनने का रास्ता अब समाप्त हो गया, क्योंकि तेरे तो फेरे वेरे पड़ चुके हैं। लेकिन ये जैन धर्म बहुत महान है। तू महावीर नहीं बन पाया बेटा, कोई बात नहीं, तू नेमिनाथ नहीं बन पाया बेटा, कोई बात नहीं, ये जैन धर्म बहुत महान है। बोलो ऐसा महान हे प्रभु, आपके दोनों हाथ एंटीने की तरह ऊपर उठे और ऊपर का कनेक्शन आपको मिले। बोलो जैन धर्म कितना महान है। मजा आ गया, ताली बजा सकते। इसके लिए हाथ उठाने वालों के लिए ताली बजाइए। बहुत महान है जैन धर्म। बेटा तो महावीर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, तो नेमिनाथ नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, अभी भी जम्बू स्वामी का रास्ता तेरे 8 एक से एक सुंदर पत्नियां। अरे सभा में बैठी एक स्त्री उनके पैरों की धूल नहीं छू सकती, ऐसी सुंदर सुंदर कामनियां सामने खड़ी थी। मां ने कहा बेटा तुझे बढ़ना है मोक्ष मार्ग पर बढ़ जा, पर एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार विवाह कर ले। अगर तुझे इस रात्रि के बाद मन रहा तो तू वैराग्य धारण करके चला जाना, और नहीं रहा तो इन पत्नियों को स्वीकार कर लेना। जम्बू ने बात सुन ली। जम्बू स्वामी 8 स्त्रियां, सोचो एक से एक देवांगनाओं जैसी स्त्रियां रात भर प्रयास करती रही अपनी बातों से कि कैसे भी रिझा दे, अपने रूप से कि कैसे भी टिका दे, अपने व्यसन से कि कैसे भी गिरा दे, लेकिन जम्बू स्वामी गिरे नहीं। हमने खबर भेजी थी, ये भी रिजेक्टेड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, वापस आ गया हमारा बेरंग लौट करके, हमारा क्या बोलते उसको डाकिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, सुबह तो वही दर्शन करने आ गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं मंटू, तुम महावीर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, नेमिनाथ नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, तू जम्बू स्वामी नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, ये जैन धर्म कैसा महान है। बोलो ये दुर्जन को सज्जन बना देता है, ये सज्जन को संत बना देता है, ये संत को अरिहंत बना देता है, और अरिहंत को सोचिए बंधु, महावीर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं बेटा, नेमिनाथ नहीं बन पाया, कोई बात नहीं बेटा, तू जम्बू स्वामी नहीं बन पाया, बोलो ना, ऐसा बोलो कोई बात नहीं बेटा। घर जाके अपने अपने बेटों को कहना है आपको, अभी भी सुन ले, आदिनाथ भगवान का मार्ग आज भी तेरे लिए खुला हुआ है, और जितना ध्यान रखना कि तू संसार में रहे लेकिन संसार तुझ में। बोलो मैं, तू मेरे को बता रहे हो, पंडित आई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म को पाप, औरत को उपदेश दे और कोरे रह गए। हम ही को बता रहे, तू अपनी कहो, हे भगवान, हाथ जोड़ो
मैं